महाराज जी, उनका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। उनके सानिध्य में वृंदावन में कथा हुई और आप श्री ने भरत मिलाप तक की कथा ही कह पाए थे, पर बहुत सुख मिला। मतलब 9 दिन की कथा में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि प्रथम श्रोता से लेकर अंतिम श्रोता तक जिसके नेत्र सजल ना रहते हों। ऐसी अद्भुत कथा, ऐसे अद्भुत महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। आप उनके आत्मज हैं, आपको बारंबार वंदन करते हैं। आप इतना स्नेह भाव प्रेम रखते हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आइए अब विश्राम दिवस की कथा है, कथा में प्रवेश करें। ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ और बड़े प्रेम और भाव से कौंडन्यपुर के लोगों ने ठाकुर जी की बारात का स्वागत किया। ठाकुर जी इतने सुंदर बनकर के गए महाराज के सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। जय हो महाराज, जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। लोग बाग बड़े प्रश्न करते हैं, बोले भगवान ने राधा रानी से ब्याह नहीं किया, किशोरी जी से ब्याह नहीं किया और रुक्मणी जी से ब्याह किया। भैया इसके लिए तो आप हमारी अलग से कथा सुनो, वहां हम स्पष्ट बताएं कि श्री जी कौन है। श्री जी के रूप को पहचानो, जिस रूप को ब्रह्मादि देवता भी नहीं पहचान पाते, हमारी तो क्या ही सामर्थ्य होगी। पर किशोरी जी कोई अलग नहीं है, कोई विलग नहीं है भैया। हमारी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी साक्षात कृष्ण स्वरूप ही हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। श्री कृष्ण का प्रेम ही श्री राधा रानी है और श्री किशोरी जी का प्रेम ही श्री कृष्ण है। जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। जिस प्रकार एक अभिनय करने वाला व्यक्ति, वो भले ही विवाह हो रखा हो उसका, लेकिन वो अभिनय करने के लिए पिक्चर में जाकर के अलग अलग कन्याओं से ब्याह कर लेता है, केवल अभिनय दिखाने के लिए। ऐसे ही ये समझ लीजिए कि वृंदावन तो ठाकुर जी का वास्तविक है और ये जो ब्याह है 16,100 ये ठाकुर जी का अभिनय है। ये तो ठाकुर जी को अभिनय है, वास्तविक तो श्री किशोरी जी ही ठाकुर जी की हैं। अब ये गोपनीय बात है। अब कई लोग अब सिनेमा देखते हैं, वहां दिखने वाला जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अरे हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं, अभिनय करने वाले को क्या बोलते हैं? अभिनेता। वाह, अभिनेता। अभिनेता जो होता है, हमको वही पता होता है जिसके साथ उसका सिनेमा में ब्याह हुआ, मतलब नाटक से ब्याह हुआ। देखो इसका मतलब कान पकड़ के क्षमा मांगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ब्याह नाटक से हुए ठाकुर जी के, पर कह भी तो यही रहे हैं अंतरंग भाव से कि मूल ठाकुर जी का ब्याह तो हमारी श्री जी के संग ही है। नित्य ब्याह ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ हुआ है, व्यवहार ब्याह ठाकुर जी का 16,108 के साथ हुआ है। भगवान की लीला 2 प्रकार की, एक तो नित्य है और एक व्यवहार है। ध्यान से सुनिएगा, नित्य लीला अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। नित्य लीला आज भी चलती है ठाकुर जी की। ये जो बीच बीच में हम ठाकुर जी की अंतरंग कुछ लीलाएं सुनाते हैं, ये लीलाएं कहीं लिखी नहीं गई हैं। ये रसिक जन जब चिंतन करते हैं तो उनको चिंतन में दिखाई देती है। कहां से दिखाई देती है? क्योंकि वो नित्य चल रही है। और व्यवहार लीला जो हमको सिखाने के लिए ठाकुर जी ने की है, वो भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित की गई है, जिससे हम सीख सकें। हमको सिखाने के लिए, हमको बताने के लिए, हमको मार्ग दिखाने के लिए ठाकुर जी ने व्यवहार लीला की है। बाकी नित्य लीला में तो ठाकुर जी सदा श्री जी के संग ही रहते हैं, किशोरी जी के संग ही रहते हैं, वहां से कभी विलग नहीं होते।
तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है और श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। नारायण लक्ष्मी के हैं और लक्ष्मी केवल नारायण की है, यह बताने के लिए यह विवाह संपन्न हुआ है। कितना भी प्रयास कर लीजिए, लक्ष्मी के पीछे भागते रहिए, लक्ष्मी के पीछे पड़े रहिए, पर लक्ष्मी सदा नारायण की रहती है, उनके अतिरिक्त किसी की नहीं हो सकती। आपके पास यदि लक्ष्मी है तो वो मातृवत है, मां के रूप में होगी, पुत्री के रूप में होगी, पर पत्नी के रूप में आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। और यदि कोई प्रयास करे उस भाव में लेने का भी, तो वो बहुत बड़ा उसका दुर्भाग्य होगा। लक्ष्मी को कभी पत्नी मत मानो। भगवान का विवाह हुआ। रुक्मणी जी के साथ प्रेम भाव से ठाकुर जी पधारे। द्वारिका में आकर के आनंद कर रहे थे ठाकुर जी, तभी भगवान को एक खबर मिली कि एक सत्राजित यादव है, उसके पास में सिमंतक मणि है और सिमंतक मणि हजारों किलो सोना रोज देती है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले भैया अकेला व्यक्ति इतने स्वर्ण का क्या करेगा। आज भी तो यह नियम है, यदि व्यक्ति के पास में अधिक धन हो और उतना कर ना देता हो तो सरकार हड़प लेती है। क्या करोगे इतने का? भगवान ने हड़पा नहीं है, लेकिन जाकर के सत्राजित को समझाया कि भाई तुम्हारे पास एक मणि है जो हजारों किलो सोना देती है, इतने का करोगे क्या तुम? एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, जरूरत से ज्यादा जब आपके पास संसारी वैभव आता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये जितने भी अवगुण हैं ये लाने नहीं पड़ते, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आपके ऊपर इफेक्टेड होते हैं, आते हैं आपके पास। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की कि धन का दशांश दान करो। 100 रुपया है तो 10 रुपया दान करो, 1000 रुपया है तो 100 रुपया दान करो, 1 लाख रुपया है तो 10,000 दान करो, करोड़ है तो लाख दान करो। जितना धन है उसका दशांश तुरंत निकालो। और कहां निकालो? इस प्रकार के वैदिक यज्ञों में, इस प्रकार के क्रमों में, इस प्रकार की भक्तिमय भावनाओं में उसका व्यय करो, खर्च करो, जहां लोगों का कल्याण हो रहा हो। अब ये भागवत की कथा हो रही है, इतने सारे वैष्णव आ रहे हैं, सबको ज्ञान मिल रहा है एक व्यक्ति के खर्चा करने से। तो व्यय का नियम, दान का नियम इसीलिए बताया गया क्योंकि जब आप दान करते रहते हैं, संसार में हर वस्तु चलायमान है। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप कभी नहीं चाहते कि मुझसे दूर जाए। सबसे पहला लक्ष्मी, आप कभी नहीं चाहते कि वो आपकी खर्च हो, पर होगी। और श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति लक्ष्मी को दबाता है, गुप्त करता है, छुपाता है, कहीं गाड़ देता है, जबरदस्ती रख देता है कि मुझे खर्च ना करना पड़ जाए, किसी को दिख ना जाए, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, सूर्य रुष्ट हो जाते हैं, गणपति रुष्ट हो जाते हैं, देवी रुष्ट हो जाती है, नारायण रुष्ट हो जाते हैं, रुद्र रुष्ट हो जाते हैं। पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति के जो व्यक्ति लक्ष्मी को चलायमान नहीं बनाता, लक्ष्मी को व्यय नहीं करता और विशेष रूप से दान नहीं करता लक्ष्मी से। उसके पंचदेव रुष्ट होते हैं और ऐसी कोई योजना बनाते हैं कि वो लक्ष्मी जहां कहीं भी होगी वहां से निकलेगी, निकल करके जाती है, क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है, लक्ष्मी रुक नहीं सकती। भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा, तुम अकेले इतने धन का क्या करोगे? सत्राजित बोला, आपको योजना बताओ। बोले, योजना यह है कि इसको तुम कार्यालय में जमा करा दो द्वारिका की में, और तुम बता दो तुमको कितनी जरूरत रोज होती है, उतना हमसे रोज ले जाया करना।
लेकिन सत्राजित को यह प्रस्ताव भाया नहीं। उसने कहा कि मैं सोने की चद्दर ओढ़ूंगा, सोने की तकिया लगाऊंगा, सोने के बिस्तर पर सोऊंगा, चाहे मैं जो करूं, पर मैं मणि नहीं दूंगा। भगवान ने एक बार प्रार्थना की, नहीं दी तो ठाकुर जी वहां से चले गए। देखिए बंधुओं, ठाकुर जी ये लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको बता सकें किसी के भी वस्तु के प्रति कभी आपका मन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। ठाकुर जी भले ही भलाई के लिए सत्राजित के पास गए कि मणि दे दो, पर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? 3 दिन बाद सत्राजित का भाई मणि पहन करके चला गया। जंगल में एक शेर ने उसको मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया। शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। 5 दिन तक जब वो लौट करके नहीं आया तो भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया सत्राजित ने कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने बंदी बना लिया है, क्योंकि वो 3 दिन पहले मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को बंदी बना लिया। ठाकुर जी यदि गए ही नहीं होते सत्राजित के पास तो ये बात होती? कभी नहीं होती। भगवान बड़ी चिंता में आ गए, अब क्या करें? ठाकुर जी बोले चिंता क्या करनी है, अब चलो ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए भगवान गए, वन की ओर गए तो देखा प्रसेन मरा पड़ा था, शेर के पंजे के निशान। आगे जाके देखा शेर मरा पड़ा था, वहां रीछ के पंजों के निशान। आगे जाकर के भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए और भीतर जाकर के देखा तो एक मणि थी। ठाकुर जी ने मणि उठाई और भालू ने ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण किया। 18 दिन तक भगवान ने युद्ध किया और 18 दिन बाद जब उस भालू की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गया, बोलो नाथ मुझे मत मारिए। भगवान बोले कौन हो तुम? बोले मैं जामवंत हूं। ठाकुर जी ने जैसे सुना जामवंत, अपने हृदय से लगा लिया। ये चिरंजीवी हैं जामवंत जी महाराज। भगवान बोले अरे जामवंत आप यहां कैसे? बोले मैं तो नाथ सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी हूं, कलयुग में भी रहूंगा, चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं। भगवान की उनसे बड़ी प्रेम वार्ता हुई। ठाकुर जी ने बताया ये मणि की वजह से हम पर कलंक लग गया है द्वारिका में, इसलिए मणि लेने आए।